हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स की पाठशाला। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की हमारी टर्म है एसेट्स। एसेट का मीनिंग और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एसेट्स। एसेट का मतलब होता है कोई भी रिसोर्स, प्रॉपर्टी जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, मतलब जिसे हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हो और उससे इन फ्यूचर में हमें या तो कैश जनरेट हो या किसी भी तरह का फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो। ऐसे रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी के लिए हम एसेट टर्म का यूज़ करते हैं। अब कोई एसेट है, एग्जाम्पल प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, तो उसका कोई ओनर भी होगा। ओनर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब एक पर्सन भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है और कोई कॉरपोरेशन मतलब कंपनी भी हो सकती है। क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स, एसेट मीन्स एनीथिंग दैट अ पर्सन ओन, मतलब ऐसी कोई भी थिंग जिसके ऊपर एक पर्सन का पूरा अधिकार होता है। एग्जाम्पल हाउस, व्हीकल। अब कोई पर्सन है, उसके पास घर है, उसकी कोई व्हीकल है, तो उसके ऊपर उसका क्या है, पूरा अधिकार है। तो वो हाउस, वो व्हीकल उसके लिए क्या होगी, एसेट। क्लियर? आपको एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ एसेट का मीनिंग। एसेट से हमारा मतलब होता है कोई भी रिसोर्स, प्रॉपर्टी जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, उससे हमें किसी ना किसी तरह का फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो और उसका कोई ओनर हो। ऐसी कोई भी रिसोर्स, प्रॉपर्टी, उसको हम क्या कहते हैं, एसेट। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज में। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे हम एसेट को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। सेकंड, फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एसेट को टू कैटेगरीज में, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का यहाँ पर मतलब है कि हमें कितना टाइम लगता है एसेट को कैश में कन्वर्ट करने में। इस बेसिस पे एसेट को हम क्लासिफाई करते हैं टू कैटेगरीज में, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट एसेट की। करंट एसेट वो एसेट होती हैं जिन्हें हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन अ ईयर, मतलब 12 मंथ के अंदर अंदर हम ऐसी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश ऑलरेडी कैश है, बैंक बैलेंस अगर आपका कोई पैसा बैंक में पड़ा है तो आप उसे कभी भी विड्रॉ करा सकते हो, तो ये दोनों भी आ जाते हैं करंट एसेट की कैटेगरी में। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है जब आप अपने पैसे को कहीं पर डिपॉजिट कराते हो, मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट कराते हो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, मतलब 1 साल से कम समय के लिए डिपॉजिट कराते हो, तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट, डेटर्स। डेटर्स वो पर्सन और फर्म होती है जिनको हमने क्रेडिट सेल की थी, जिनसे हमने पैसा लेना है, तो ये भी आ जाएंगे करंट एसेट की कैटेगरी में। क्यों? अब आपने किसी को क्रेडिट सेल किया, आप उसको ये तो नहीं कहोगे कि आप मुझे 2 साल बाद पैसे दे देना, 3 साल बाद पैसे देना। आप क्या कहोगे, थोड़े टाइम पीरियड में मुझे पैसा दे दियो भाई। क्लियर? नेक्स्ट हमारी टर्म है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जब हम अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड या ऐसी कोई भी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। अब हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट के बदले में रिटर्न मिलता है। रिटर्न मतलब कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलती है। क्लियर? तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब है पहले ही फ्यूचर एक्सपेंसेस की पेमेंट कर देना एडवांस में। फॉर एग्जांपल आपने रिंकिया जी से रेंट पे शॉप लिया, ठीक है, आपने आने वाले 2 मंथ का रेंट एडवांस में ही पे कर दिया है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब अब आपको आगे 2 मंथ रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? वो भी करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अर्न कर ली है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी शॉप को रेंट पे दिया है रमेश को, रमेश ने आपको अभी तक पिछले मंथ का रेंट नहीं पे किया है, मतलब इनकम अर्न हो चुकी है, रेंट अर्न हो चुका है बट अभी तक हमें मिला नहीं है, तो अक्रूड इनकम भी करंट एसेट की कैटेगरी में आते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट के बारे में। नॉन करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिन्हें हम ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते विद इन अ ईयर, और हम कह सकते हैं ऐसी एसेट्स जिनका हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, जिनको हम बेचना ही नहीं चाहते, वो एसेट्स आ जाती हैं नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स। कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इस बेसिस पे हम एसेट्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। उन एसेट्स को क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। नेक्स्ट आती है हमारी इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बट उनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़रूर होती है। तो ऐसी एसेट्स को हम क्या कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल गुडविल। गुडविल क्या होता है? कस्टमर की लॉयल्टी, ब्रांड की रेपुटेशन, तो ये भी किस कैटेगरी में आएंगे? इनटेंजिबल एसेट्स की। नेक्स्ट ब्रांड, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज एक तरह का एग्रीमेंट होता है 2 पार्टी के बीच में, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को अलो करती है कि वो उसके जैसा सेम प्रोडक्ट बेच सकती है, उसका ब्रांड नेम यूज़ कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज, KFC, सबवे। ठीक है, ये भी इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है जब हम अपनी न्यू इन्वेंशन को रजिस्टर्ड करा लेते हैं ताकि कोई उसे कॉपी ना कर सके। फॉर एग्जांपल आपने कोई नई मशीनरी बनाई है, नया प्रोडक्ट बनाया, और आप चाहते हैं कि आप जैसा मशीनरी, आप जैसा कोई प्रोडक्ट ना बनाए, तो आप उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। क्लियर? वो भी इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? जब हम अपने आर्टिस्टिक वर्क को या अपने आइडिया को रजिस्टर्ड करा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेंटिंग को, फोटो, मूवी, सॉन्ग को रजिस्टर्ड करा लेते हैं ताकि कोई उसे कॉपी ना कर सके। ये भी इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता है। होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। गाइज मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन बिलो और DM मी ऑन Instagram. The link is in the description box. Till then, stay home and stay safe.